Good morning, student. Today we will study our practice book, second chapter, determiners. So, in a previous class, student, we had started this chapter and we came to know that determiners, a word is placed before a noun. Look here, a word placed before a noun to provide information such as quantity, ownership और specificity. अब देखो बेटा, जैसे ये न्यूज़पेपर है तो कुछ न्यूज़पेपर, तो नाउन के पहले हमने सम लगाया ना, दैट्स व्हाई इट इज अ डिटरमाइनर्स. इसी तरह एक कार्टन, अंडे की टोकरी है ना, ये तो एक है, सिंगल है, तो ये एन हुआ, राइट. उसी तरह कार्डबोर्ड है तो ये नाउन है, उससे पहले ए लगा. आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर worksheet 2. What we will find in worksheet 2, students, look here, we are following this picture. Is it right? Look here, in the first picture you will find this. It is a picture of kitchen. ये kitchen का picture है, right? Mama is preparing something and whenever she tastes, then he found something missing, that was salt, right? So now look here, what's the remark after tasting? There is not any salt in it. There is not मतलब कि वो नमक डालना भूल चुकी है, उसमें खाने में नमक नहीं है. मीन्स एनी का मतलब है वहां पर बेटा इज नॉट, मतलब कि नहीं है, कुछ भी, थोड़ी बहुत भी नहीं, कम की नहीं, वहां पे सॉल्ट है ही नहीं, मैंने नमक डालना भूल गया है. तो अब कह रहा है नेक्स्ट बबल्स में चेक करेंगे ब्लैंक से. यू आर राइट, ये लड़की जो है उसकी बेटी डॉटर कहती है यू आर राइट मॉम, वी नीड टू एड सम सॉल्ट, कुछ नमक, बिकॉज यू कैनॉट काउंट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सम सॉल्ट, अ फ्यू हर्ब्स एंड अ लिटिल ऑयल, है ना. अब देखो यहां पे सम का इस्तेमाल किया, फ्यू का इस्तेमाल किया, लिटिल का इस्तेमाल किया. अब यहां पे बताया हुआ बेटा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इसने सम का इस्तेमाल किया, कैसे इसने फ्यू का, कहां पे लिटिल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. लेट्स सी. लुक हियर, फर्स्ट वी यूज लॉट, अ लॉट विथ बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. क्या हमने देखा? लॉट, अलॉट को काउंटेबल, जैसे कि किताब है, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब होता है ना, उसी तरह से पानी है, थोड़ा सा पानी, थोड़ा ज्यादा पानी, थोड़ा कम पानी. तो वही चीज कह रहा है कि जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए एग्जांपल है अ लॉट ऑफ बुक, अ लॉट ऑफ शुगर, लॉट, अ लॉट. अब उसी तरह देखो थोड़ा, अब नेक्स्ट उसी में वी यूज फ्यू ऑफ यू ओनली विथ काउंटेबल, ये दोनों में यूज होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अब फ्यू का इस्तेमाल, अब फ्यू का अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल में इस्तेमाल होगा, स्पेसिफिक नंबर. फॉर एग्जांपल आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स. अब देखो बेटा, अ फ्यू लगा है, इसका मतलब कि एक दो फ्रेंड है. बट अगर खाली फ्यू लग जाए तो इसका मतलब कि आपके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, नेगेटिव. जैसे हम एनी को नेगेटिव मान रहे थे, उसी तरह से फ्यू को यहां नेगेटिव मानोगे, अ फ्यू को पॉजिटिव मानोगे. इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? उसी तरह जब काउंटेबल के बाद अनकाउंटेबल की बात आती है, तो जैसे देखो यहां वी यूज लिटिल, अ लिटिल. क्लास में भी हम लोगों ने एग्जांपल बताया था, क्लास में करके दिखाया था ना, पानी थोड़ी सी है, फिर ग्लास में मैंने पूरा भर दिया था, अ लिटिल. अब देखो लिटिल, अ लिटिल विथ अनकाउंटेबल टू स्पेसिफाई क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है, राइट. अ लिटिल होप, मान लीजिए कि परीक्षा में आपने क्वेश्चन में
लिखा, क्वेश्चन आंसर लिखा, मगर पास मार्क्स का सिर्फ लिखा, तो आपको थोड़ी आशा है कि आप पास हो जाएंगे। मगर आपने खाली पेपर जमा कर दिया तो क्या आशा है? लिटिल होप, मतलब कि आप फेल ही होंगे, पास नहीं होंगे। और लिटिल का मतलब कि आपने 30 मार्क्स 33 मार्क्स का लिखा है, आप पास हो जाओगे। मगर जब लिटिल लगा दोगे, ए को हटा दोगे, तो इसका मतलब कि निराशा हाथ लगेगा, आप फेल हो जाओगे। अब समझ में आ गया लिटिल लिटिल का? राइट, यही चीज यहां बता रहा बेटा। देखो, फ्यू लिटिल आर ऑलमोस्ट नेगेटिव इंप्लीकेशन, बोथ ऑफ देम सजेस्ट नन। जैसे देखो, फ्यू फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट नो फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं। लिटिल होप, इसका मतलब कि पास नहीं होंगे, निराशा। और लिटिल लग जाता तो बेटा आशा है कि पास हो जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? अब इसमें आते हैं थर्ड, अब फोर्थ में आते हैं, इनफ। इनफ का मतलब होता है बेटा पर्याप्त। कोई भी चीज, खाना खा रहे हो तो बोलते हो ना इनफ मम्मी, या बात कर रहे होते हो तो बोलते हो बहुत हुआ, तो वही कहते हैं इनफ। विथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल, जैसे कि लॉट अलॉट, तो उसी तरह यहां पे अब देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट गेट इनफ मनी, देयर आर नॉट इनफ सैंडविच, जितना मुझे खाना है उतना नहीं है। राइट, जैसे यहां पे देखो चिप्स, मॉम डज नॉट कीप इनफ चिप्स एट होम। आप अक्सर देखते होंगे अंकल चिप्स कुरकुरे खरीदने के लिए 5 रुपया लेकर के घर से आप मार्केट में निकल जाते हो, दुकान पे, शॉप पे, नियर बाय रिटेलर शॉप्स। तो व्हाई? बिकॉज एट योर होम देयर इज नॉट अवेलेबल, chips is not available, that's why you went there to borrow something, that is chips. I hope it's clear now. अब इनफ का मतलब समझ गया ना? और क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में लगाओगे। राइट, चले अब हम लोग देखते हैं। तो ये क्लियर हो चुका है। यहां पे वर्कशीट 2, यहां पे हमने एनी लगाया, इसका मतलब कि नहीं। सम, थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ा सा। फ्यू हर्ब्स, बहुत थोड़ा सा है यहां पे। क्लियर? नहीं, नाम मात्र का। क्लियर है ना यहां पे? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट पे आते हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है बेटा? यहां पर ध्यान रखोगे, यहां पे जो सर बता रहे थे a few herbs, little oil करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, लीना, हर ब्रदर दक्ष एंड देयर डैडी आर इन द जू। दोनों कहां है? जू में गए हुए हैं। ये लड़का जू में मम्मी पापा के साथ दोनों विजिट कर रहे हैं जू में। देखो क्या हुआ। लीना इज वेरी एक्साइटेड, लीना बहुत एक्साइटेड है कि जू में हम देखने के लिए, मगर ये जो है दक्ष इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखो क्या कहता है। सो ही जस्ट कैनॉट स्टॉप चैटिंग विथ हर फादर व्हाइल कन्वर्सेसिंग, दे फॉरगॉट सर्टेन वर्ड्स। और वो वर्ड्स कौन सा है? डिटरमाइनर्स है, गिनती वाली शब्द। 1 2 3 5, फ्यू, अ फ्यू, सम, ये भूल जा रहे हैं बोलने के क्रम में, और आपको लिखना है। While conversing, they forgot certain word. Complete the conversation between Lena and her daddy. Look here, Lena. It is great here, Dad. Look at white rhinoceros over there. Dad, yes, they are from Africa. इसे कहां से लाया गया है white वाले को? अफ्रीका से। There are only 29,000 rhinoceros left in the world. Rhinos, right? Ducks, Dad, I am thirsty. वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। देख लो क्या हो रहा है, मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा। Is there some lemonades left in that bottle? क्या कुछ लेमोनॉइड्स हैं? Am I right? Some lemonades. तो Dad ने क्या बोला? No, there is not any, but there is little water. वहां पे थोड़ी बहुत पानी है। राइट, समझ में आ गई बात? उसी तरह ओ दक्स फॉरगॉट अबाउट लेमोनॉइड, लेमोनॉइड शरबत बोलते हैं। दैट आर देयर सम ऑस्ट्रिच हियर, फिर से सम का इस्तेमाल है बेटा।
सम ऑस्ट्रिच शेयर, है ना, यहां पे देखो ऑस्ट्रिच है ना, तो कह रहा आई एम श्योर दैट, आई एम श्योर मस्ट बी अ फ्यू ऑन अदर साइड, क्योंकि यहां थे तो श्योर है कि यहां पर जाएंगे तो कुछ ऑस्ट्रिच मिल जाएंगे हमें। अब कह रहा है आई एम हंग्री इज देयर, बेटा यहां पे एनी भी लगा सकते हो या फिर सम भी लगा सकते हो, ठीक है, देख लो यहां सम है ना, या तो एनी या फिर सम। आई एम हंग्री इज देयर एनी चॉकलेट इन द बैग, या फिर सम चॉकलेट इन द बैग, तो पेरेंट्स ने जवाब दिया नो देयर इज नॉट एनी, नहीं है। एम आई राइट? समझ में आ गया? दक्ष हैव यू कम हियर ओनली टू ईट, लीना जवाब दे रही है कि तुम यहां चिड़ियाखाना में देखने के लिए आए हो या फिर खाने के लिए आए हो, तो दक्ष जवाब देता है दिस जू इज नॉट वेरी गुड, देयर आर नॉट इनफ, है ना, देयर आर नॉट इनफ, जो मुझे देखना था, माइस नहीं है, रैट नहीं है, माइस मतलब समझते हो चूहिया, रैट चूहा, स्नैक्स नहीं है, इंसेक्ट्स नहीं है, स्पाइडर्स नहीं है, इसीलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें। तो डैड बोलता है ओके दक्ष लिव इट, चलो बात इसको छोड़ो, राइट? अब समझ में आ गया यहां पे। अब इसी को बेटा एक्सप्लेन किया गया, यहां देखो, लुक नोट दैट सम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और नंबर इन पॉजिटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई नीड सम हेल्प, मतलब कि हेल्प मिल जाएगा। अगर एनी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नंबर और क्वांटिटी इन नेगेटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज नॉट एनी हेल्प अवेलेबल, जैसे हमने अभी देखा था, यहां देखो अभी जो सर बता रहे थे ना, आई एम हंग्री इज देयर एनी चॉकलेट इन द बैग, तो एनी, तो एनी का मतलब पापा ने जवाब दे दिया नो देयर इज नॉट एनी, क्योंकि जवाब मिला नहीं के लिए, इसीलिए हमने सम, ये आशा कर रहा था कि सम होगा, तो यहां पे क्या हो गया, उसने क्या कुछ है, तो पापा ने बोल दिया नहीं कुछ नहीं है। एम आई राइट? समझ में आया? क्लियर है? अब इसी तरह बेटा यहां पे देखो, इन क्वेश्चन बोथ सम एंड एनी आर एक्सेप्टेबल। देखो इन क्वेश्चन जो अभी सर बता रहे थे, क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन फॉर्म में एनी या सम, चॉकलेट इन द बैग, दोनों क्वेश्चन फॉर्म, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहां पे भी देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, सम भी लगा सकते हो, एनी भी लगा सकते हो, क्योंकि जवाब में आपको हां भी मिल सकता है और ना भी मिल सकता है। अभी आप नहीं जान रहे हो, वही चीज देखो यहां पे क्या कह रहा है, देखिए acceptable we use some if we expect positive answer, any if negative answer is expected। अभी तो आप नहीं जान रहे हो कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? समझ में आ गया? अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल डू यू हैव एनी कंप्लेन, द आंसर एक्सपेक्टेड इज नो। अब उसी में देखो डू यू नीड सम मोर, आंसर एक्सपेक्टेड यस, आशा कर रहे हैं यस या नो का। अब क्लियर हो चुका है आई होप, कहां सम और एनी का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ध्यान देना है कि एनी का इस्तेमाल कर दिया इसका मतलब कि नो होगा, सम का इस्तेमाल कर दिया यस होगा। इज इट क्लियर? यही चीज सर यहां पर बता रहे थे आपको कि आई एम हंग्री इज देयर सम चॉकलेट इन द बैग, अगर यस हो जाता और यहां पे क्या गया, नो देयर इज नॉट एनी, ऐसा है, तो इसीलिए हमने यहां एनी चॉकलेट इन द बैग। क्लियर है? कोई डाउट? आई होप इट्स क्लियर नाउ। आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल learn another exercise. Thank you.